आज एटॉमिक हैबिट्स की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। इस चैप्टर में जो मैंने पढ़ी, जो मुझे बहुत पसंद आई। जब तक इसे पढ़ा नहीं था तब तक पता भी नहीं था कि एक्चुअली ये चीज़ हो रही है या हम कर रहे हैं। तो द थिंग इज़ कि हम ये सोचते हैं कि हैबिट चेंज करने के लिए या किसी बिहेवियर चेंज के लिए हमें हमेशा किसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, जो कि इसमें ऑफ कोर्स है। बट हर बार इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी विल पावर और किसी मोटिवेशन की ज़रूरत हो हैबिट को चेंज करने के लिए, बिहेवियर को चेंज करने के लिए। कभी कभी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस टाइप का एनवायरनमेंट होता है हम वैसी ही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये बहुत कॉमन होता है कि हम फ्रूट्स लेके आते हैं और उनको धो करके साफ़ करके रखना होता है और रख करके उनको पीछे की साइड दबा देते हैं फ्रिज में, या कहीं ऐसी जगह रख देते हैं जो कि हमें विजिबल ही नहीं होती है। अब होता ये है कि फ्रूट्स तो लेके आ गए, हम खाने भी हैं हमें, लेकिन वो जब तक हमारी आंखों के सामने नहीं आएंगे हम उन्हें खाएंगे कैसे? उनको इस तरीके से रख दिया है कि उनका दिखना भी बहुत मुश्किल है। अब फ्रूट्स खाना तो बहुत दूर की बात है, वो दिखना भी मुश्किल है। तो ये द थिंग इज़ कि आपके जो क्यूज़ हैं जिससे आपकी हैबिट फॉर्म होगी, जिससे आपकी हैबिट ट्रिगर होगी, आपको वो काम करने की जो इच्छा होगी, उस काम को करने के लिए जो ट्रिगर है वो ही जब आपके सामने नहीं है, वो ही विजिबल नहीं है, देन ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू विद द सेम हैबिट। तो यहाँ पर अगर कोई हैबिट स्टार्ट करनी है तो उसके लिए उस क्यू को, अगर आपको कोई हैबिट स्ट्रांगली बनानी है तो उसका क्यू भी इन्वायरमेंट, उसका इन्वायरमेंट भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जो फ्रूट्स हैं वो आपने धो करके ला करके डाइनिंग टेबल के बड़े से बिग बाउल में रख लिए और वो आपको दिख रहे हैं, क्लियरली विजिबल हैं, तो ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी ये बन जाती है कि आते जाते आप कभी ना कभी उन फ्रूट्स में से उठा के कुछ ना कुछ खा लेंगे। दैट्स वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है आपकी हैबिट्स को। जैसे कि अगर हम कभी परचेजिंग के लिए मॉल में जाते हैं या कहीं किसी स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें जो ब्रांडेड है और एक्सपेंसिव है वो हमारी आंखों के सामने वाली शेल्फ पे रखी जाती है ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो। और वहीं वो चीज़ें जो सस्ती हैं या नॉन ब्रांडेड हैं वो नीचे की साइड रखी जाती है, पीछे की साइड रखी जाती है, ताकि वो इतना विजिबल ना हो। दैट्स वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एनवायरनमेंट कि जिस टाइप की चीज़ें बेचनी है उस टाइप की चीज़ों को सामने रखा जाता है, क्योंकि वी आर एज अ कस्टमर हम वही चीज़ खरीदते हैं जो हमारी आंखों के सामने होती है। दैट्स वेरी क्लियर, जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पर समझाने का तरीका ये है कि आपका एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक आपकी हैबिट्स को और आपकी बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस डालता है। मैनी ऑफ द टाइम्स पीपल चूज द प्रोडक्ट नॉट बिकॉज हु दे आर बट बिकॉज वेयर दे आर। जिस टाइप का एटमॉस्फेयर होता है लोग उस अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर देते हैं। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि हल्दी मेहंदी के फंक्शंस हमारे इंडिया में होते हैं, उसके अंदर एक, पहले ऐसा नहीं होता था, जो जिसके पास है वो पहन लेता था। अब एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, हल्दी मेहंदी के लिए ये वाला ड्रेस कोड है, इसके लिए ये वाला ड्रेस कोड है। अब आपको इस फंक्शन में जाने के लिए, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर, आपका एनवायरनमेंट इस टाइप का है कि आप वहाँ पे सबने सेम एक ड्रेस कोड डिसाइड किया है, तो यू डोंट वांट टू बी ऑड आउट फ्रॉम दैट। तो आप भी उसी टाइप की चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए वैसा ही ड्रेस कोड फॉलो करते हैं। जैसे ऐसा मोस्ट कॉमनली होता है कि जैसे विंटर्स की स्टार्टिंग होती है तो जो शॉपकीपर्स होते हैं या मॉल्स में होते हैं कि साइड में एक छोटे से जो जार होता है उसके अंदर छोटे छोटे मॉइस्चराइजर्स या लिप बाम रखे होते हैं। अब हमें ऑफ कोर्स हमें बोला नहीं जाता इस चीज़ को ख़रीदने के लिए, लेकिन जैसे हमारी उसके ऊपर नज़र पड़ती है तो हमें लगता है कि हाँ विंटर्स आने वाली हैं, सो लेट्स परचेज, इसकी ज़रूरत तो होगी ही होगी। तो दिस इज़ द एनवायरनमेंट जो हमारे चारों तरफ क्रिएट किया जाता है। एक और एग्जांपल अगर हम लें मूवीज़ का, तो मूवीज़ का हमें पता भी नहीं होता कौन सी मूवी कब रिलीज़ होने वाली है, लेकिन उनका प्रमोशन इतने बड़े लेवल पे किया जाता है, इतने ह्यूमंगस लेवल पे किया जाता है कि हमारे मन में अर्ज हो जाती है कि हाँ आई वॉन्ट टू सी दिस मूवी। तो दिस इज़ द एनवायरनमेंट अगेन। अब ये चीज़ है कि अगर एनवायरनमेंट इस टाइप का है तो क्या आर वी गोइंग टू डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट कि अब ये जैसा एनवायरनमेंट होगा हम वैसा ही काम करेंगे? तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। Not always that you will become the consumer of your environment. Even you can redesign your environment according to your choice. Every habit is initiated by a cue. और हम उन्हीं क्यूज़ को नोटिस करते हैं, उन्हीं ट्रिगर्स को नोटिस करते हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हैं। लेकिन हमारा वर्क एटमॉस्फेयर, हमारा जो डेली का रूटीन है वो इस टाइप का होता है कि ये जो क्यूज़ होते हैं, ये जो ट्रिगर्स होते हैं, ये हमारी आंखों के सामने नहीं होते हैं। आपको अगर डेली योगा करना है तो उसके लिए अगर आपका योगा मैट आपकी आंखों के सामने होगा तो कहीं ना कहीं आप में एक ट्रिगर आएगा कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। आपके वाइटामिन की, आपकी जो मल्टीपल सप्लीमेंट्स हैं वो अगर आपकी आंखों के सामने होंगे, विल बी एबल टू टेक दी सप्लीमेंट्स ऑन टाइम। अगर वो आपकी आंखों के सामने होंगे, अगर वो आपकी आंखों से दूर है, कहीं दूर जा करके रखे हुए हैं, देन ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी टू लाइक अवॉइड और इग्नोर।
क्योंकि क्यूज़ जितने सटल और हिडन होते हैं उनको उतना ही इग्नोर करना या अवॉइड करना आसान होता है। तो क्यूज़ शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू और इस टाइप की होनी चाहिए दैट स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर किसी हैबिट को अपनी लाइफ का बड़ा पार्ट बनाना है तो तो उसके ट्रिगर को अपने एनवायरनमेंट का बड़ा पार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे एक स्मोकर है, अगर उसे स्मोकिंग करनी है तो वो कितने तरीके के बहाने लगाता है कि मुझे स्मोकिंग करनी है। कभी फ्रेंड घर चले गए, कभी दुखी था, कभी कोई पार्टी चल रही थी या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो गई कि हाँ स्मोकिंग करनी है। तो एन नंबर ऑफ रीज़न होते हैं। अगर हमें कहीं जाना है या हमें किसी से मिलना है तो हम बहुत तरीके के दिमाग लगा लेते हैं कि ऐसे करके वैसे करके कैसे भी उससे चाह करके हम मिल लेंगे।